हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है। ठीक है, 5 कुर्सी तथा 2 टेबल का कीमत 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत बताइए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समझना पहले क्या करना आपको। देखो यहाँ पे 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत कितना दिया आपको। तो यहाँ पे दिया है आपको 2100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4 कुर्सी। ठीक है, 4 कुर्सी और क्या है तो 3 टेबल है। 4 कुर्सी और क्या है 3 टेबल, जिसका कीमत कितना आपका दिया, जिसका कीमत आपका है 2100 रुपया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्या है, तो आगे दिया कि 5 कुर्सी। ठीक है, 5 कुर्सी है और 2 टेबल है, जिसका कीमत कितना है, जिसका कीमत आपका दिया है 1750 रुपया। ठीक है, 1750 रुपया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से करें। कैसे समझना, तो देखो यहाँ पे 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है और 5 कुर्सी और 2 टेबल का कीमत 1750 रुपया है। तो यहाँ पे एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पे देखो समझना, 4 कुर्सी और 3 टेबल दोनों को मिला के हमको 2100 रुपये में दिया है। तो हमको पहले दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, तब तो सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लिखेंगे एक कुर्सी का कीमत 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे वन कुर्सी, एक कुर्सी का कीमत क्या मान लेते हैं तो 100 रुपया। ठीक है, एक कुर्सी का कीमत क्या मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, चलो अब बेसिकली 100 वाई कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुर्सी का कीमत क्योंकि देखो 4 कुर्सी और 3 टेबल दोनों मिला के कैसे रुपया में है, एको तो नहीं ना है। तो हमें अगर एक होता तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पे दोनों है तो यहाँ पे आपको दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया मान लें तथा लिखेंगे एक टेबल का कीमत मान लेते हैं y रुपया। क्या मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपको इस तरह बेसिकली बहुत ही इजी से मान लेना। आप देखो क्या है यहाँ पे कि 4 कुर्सी और 3 टेबल है। तो कुर्सी की हम कीमत माने 100 रुपये, लेकिन यहाँ पे कितना कुर्सी तो 4, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्योंकि कुर्सी क्या है 4 को है हम, और कुर्सी का कीमत हम क्या माने 100 रुपया, तो हो जाएगा 4x। चलो 3 टेबल दोनों एक ही साथ है ना, तो प्लस में। ठीक है, क्योंकि दोनों का देखो 4 कुर्सी और 3 टेबल दोनों मिला के दिया 2100 रुपया में, तो कुर्सी भी और टेबल भी है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों मिलाना है। चलो 3 टेबल, तो टेबल का कीमत हम क्या माने y रुपये, तो हो जाएगा यहाँ पे 3y हो जाएगा। और कितना में लिया तो वो 2100 रुपये में लिया है। चलो आगे आप क्या है कि 5 कुर्सी है। ठीक है, क्या है 5 कुर्सी और 2 टेबल है। तो कुर्सी का कीमत क्या माने 100 रुपया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x, क्योंकि कुर्सी 5 गो है और एक कुर्सी का कीमत कितना है 100 रुपया, तो क्या हो जाएगा 5x रुपया। चलो यहाँ प्लस का प्लस, क्योंकि दोनों एक ही साथ है, 2 टेबल है। ठीक है, और टेबल की कीमत हम क्या माने y रुपये, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। बराबर में आपका क्या 1750 लिख दो। यहाँ तक बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करना है समझना, यहाँ से हमको क्या करना है, तो यहाँ से हमको x और y दोनों का मान निकालना है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कुर्सी का कीमत 100 रुपये माने हैं और टेबल का कीमत y रुपये माने, तो यहाँ पे हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करना है, तो विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा विधि अपनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि विलोपन विधि अपना लेते हैं। वो सबसे आसान होता है, क्योंकि समझना कैसे, देखो अगर यहाँ पे हम y का गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, इसको अगर बराबर करके हम काटना चाहते हैं, तो देखो इसका गुणांक 2 है, इस गुणांक को यहाँ गुना करेंगे, और इसका गुणांक 3 है तो 3 को यहाँ नीचे गुना करेंगे। नीचे वाले को गुना ऊपर करना है, ऊपर वाले को गुना नीचे करना है। ठीक है, अगर आप x का गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, तो देखो x का गुणांक 5 है, 5 को यहाँ गुना करेंगे, और इसका गुणांक 4 तो 4 को यहाँ गुना करेंगे। लेकिन हमको y के गुणांक को बराबर करेंगे हम यहाँ पे, देखो y का गुणांक क्या 2 है, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, और इसका गुणांक 3 तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से करना है कि आपको गुना करना है, तो देखो गुना करेंगे तो कितना होगा, अब देखो 2 से सब में गुना होगा ऊपर वाले में। ठीक है, तो देखो 4 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस 3 से करेंगे 2 में तो क्या होगा 3 दूना 6y हो जाएगा। अब 21 से करेंगे 2 में तो क्या होगा 21 दूनी 42, 4200 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से करेंगे नीचे वाले सब में तो कितना होगा, 3 से करेंगे 5 में तो 3 5 15x हो जाएगा, प्लस का प्लस होगा। 3 से करेंगे 2 में तो क्या होगा 3 दूनी 6y हो जाएगा, और 1750 में गुना 3 से करेंगे तो 0 में 3 से तो 0 हो जाएगा। 5 दिया 15 का 5 हो गया, हासिल बच गया 1। 7 दिया 21 और 1 हंस लिया 22 का, तो हासिल बच गया 2। 3 एकम 3 और 2 5, क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 5250 आ गया। ठीक है,
चलो अब देखो यहाँ पे समझना, जब यहाँ पे हम y का गुणांक को यहाँ गुना किए थे तो y का मान बराबर आ गया ना, देखो यहाँ पे बराबर आ गया। जिसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे उसका मान नीचे बराबर आपको आ जाएगा। अगर आप x का गुणांक को यहाँ गुना करते तो आपका x का मान नीचे बराबर आ जाता, लेकिन हम यहाँ पे y का गुणांक को गुना किए तो y का मान मेरा बराबर आ गया। अब यहाँ से आपको एक काम करना है कि देखो यहाँ पे करना क्या है समझना। तो यहाँ पे अगर हम इसको काटना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस चाहिए, लेकिन दोनों क्या प्लस में है। तो ऐसा करते हैं कि एक को प्लस और एक को माइनस कर लेते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं कि प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में को, ये प्लस वाला माइनस में हो गया। अब जब इसका चिन्ह को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जितना है सबको चिन्ह को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसका किया तो अब इसका भी करो, तो प्लस वाला माइनस हो गया, अभी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो 6y तुम्हारा क्या होगा कट जाएगा। चलो अब यहाँ पे घटाना है तो 15 में से अगर 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7x, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाला 15 बड़ा है तो माइनस क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा बराबर। यहाँ कितना है तो 5250 में से आपको घटाना कितना है, तो 5250 में से घटाना हमको है 4200। ठीक है, 0 का 0 होगा, 5 का 5 होगा, 2 में से 2 घटेगा 0 होगा, 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1050 आएगा। ठीक है, लेकिन प्लस में नहीं माइनस में, क्योंकि देखो ये 4200 जो है ना प्लस में छोटा है, अब यह 5250 ये बड़ा है जो माइनस में है, इसलिए घट के क्या में आएगा तो माइनस में है, क्योंकि माइनस वाला क्या बड़ा है। चलो यहाँ से करना क्या आप समझना, यहाँ से आपको एक काम करना है मेरे दोस्त कि देखो इसका हमको x का मान निकालना है। x के साथ क्या गुने में 7 भी है ना, इसके साथ 7 भी गुना में है। तो ऐसा करेंगे 7 को गुना वाले कर देंगे उधर भागा में, तो यहाँ पे x का छोड़ देंगे। अब ये 7 गुना वाला जो है इधर कहाँ आ जाएगा, भागा है मतलब क्या बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, भागा का मतलब क्या होता है बट्टा होता है, तो बट्टे में आ गया। चलो अब यहाँ से क्या होगा समझना, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस तुम्हारा क्या होगा कट जाएगा, और 7 से कटेगा 1050 कितना बार में, तो भागा देके देख लो यहाँ पे। तो 1050 में अगर 7 से भागा देंगे तो 7 एक हम 7 कटेगा, और 10 में 7 घटेगा 3 उतरेगा 5, तो 7 पचे 35, और 0 का 0 मतलब 150 बार में, कितना बार में कटेगा 7 से कटेगा 1050 150 बार में। तो मेरा x का मान कितना आ गया 150 रुपया, मतलब हमने कुर्सी का कीमत क्या आ गया मेरा 100 रुपया था, और x को हम कितना मान लाए 150, तो मेरा कुर्सी का कीमत कितना हो गया 150 रुपया। आप यहाँ से निकालेंगे टेबल की कीमत, तो यहाँ पे टेबल कीमत कैसे निकलेगा समझना। तो टेबल की कीमत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये x के मान को रख देना है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके आप यहाँ से y का मान निकालिएगा, क्योंकि मेरा y का जो है ना यहाँ पे टेबल की कीमत y रुपया है, तो हम y का मान निकालेंगे। तो y को मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके आप यहाँ से बेसिकली y का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे समझना, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, देखो यहाँ पे समीकरण 1 मेरा यहाँ पे था 4x प्लस क्या था, देखो यहाँ पे 4x प्लस 3y बराबर क्या था, यहाँ पे 2100 रुपया था। ठीक है, इसका नाम रख दो समीकरण 1 है ये। ठीक है, समीकरण 1 है, और ये क्या समीकरण 2 है। ठीक है, ये है, ये गुना तो बाद में किए थे ना, ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक 2100 तक आपका समीकरण 1 है, और 1750 तक आपका समीकरण 2 था। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर लिखें x का मान समीकरण किस में रखने पर, था x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पे x का मान इस पर बैठाएंगे तो y का मान निकाल लेंगे। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान लिख दिए समीकरण 1 में। अब देखो यहाँ पे x के पास क्या बैठ जाएगा 150, तो यहाँ पे 4 है, और 4 के साथ गुना में x, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, और कितना बैठाना है x के मान 150, तो 150 प्लस में क्या है 3y बराबर में आपका क्या है 2100 रुपया है। ठीक है, चलो यहाँ से अब इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 0 का 0 होगा, 5 का 20 का 0 होगा, हासिल बच गया 4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 बच गया, 4 एकम 4 2 600 रुपया होगा। ठीक है, प्लस में क्या है, तो प्लस में आपका 3y बराबर में आपका क्या है 2100 रुपया है। चलो यहाँ से करेंगे कैसे, तो यहाँ से एक काम करना है कि देखो ये अंक है और भी अंक है, तो अंक वाला कर दो अंक साइड में, और y वाला को छोड़ दो इधर ही। तो यहाँ क्योंकि हमको y का मान निकालना है इसलिए, तो यहाँ पे रहेगा 3y प्लस में, तो प्लस में लिख दो, बराबर में क्या है 2100 है। अभी इसके साथ अंक है खाली, तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो गया 600। चलो यहाँ पे 3y हो गया। चलो अब यहाँ पे घटेगा तो कितना, तो 21 में से 6 घटेगा तो 15, 15 से क्या होता है 21, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1500। कितना हो जाएगा 1500। चलो यहाँ पे देखो हमको y का मान निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे कैसे, तो यहाँ पे 3y है, मतलब y का गुणांक क्या 3 है, तो 3 गुना वाला उधर कहाँ जाएगा भागा में, तो यहाँ पे y का छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1500, और 3 गुना वाला आ जाएगा भागा में मतलब बट्टा में। अब देखो 3 से कटेगा ये 3 बचे 15, मतलब 500 बार में, तो y का मान कितना आ गया आपका 500। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका 150। तो हमने टेबल का कीमत कुर्सी का कीमत क्या माने थे x,
कुर्सी का कीमत को क्या मान लेते हैं हमने, एक्स माना था, तो एक्स का मान कितना आ गया बताओ। एक्स का मान आपका आ गया 150। और टेबल का कीमत, तो टेबल का कीमत हम माने थे वाई, तो वाई का मान मेरा आ गया यहाँ पे 500 रुपया। तो मैंने फाइनली यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली इस तरह और भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।